नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता और चलिए गंगा दोपहर की शुरुआत करते हैं। इस वक्त जो खबर है वो है टीकाकरण से जुड़ी। यूपी उत्तराखंड में आज से एक साथ 18 साल से 44 साल के लोगों को कोविड की वैक्सीन लगाने का अभियान को शुरू किया गया है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण करने पहुंचे, वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने दून में वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं जहां वैक्सीन की खेप मिलने के बाद लोगों को टीका लगाने की मुहिम शुरू हो गई है। गोरखपुर से तस्वीर है, देहरादून से तस्वीर है, जहां आज गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं और इसके दरमियान उन्होंने वैक्सीनेशन सेंटर का भी जायजा लिया, देखा कैसी व्यवस्थाएं हैं। और उत्तराखंड की बात करें तो आज से आगाज, जहां पर दून अस्पताल पहुंचकर सीएम तीरथ सिंह रावत ने तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सीएम योगी के गोरखपुर में अपने दौरे के दूसरे दिन वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचने की खबर मिली, जहां इस सेंटर का उन्होंने जायजा लिया। इस दौरान सीएम खुद वैक्सीनेशन वाली जगह पर पहुंचे, व्यवस्थाओं को देखा। ये गोरखपुर की तस्वीरें हैं जहां वैक्सीनेशन सेंटर पर खुद सीएम पहुंचे और देखा कि वैक्सीनेशन के क्रम में किस तरीके से काम को आगे बढ़ाया जा रहा है, क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं। गोरखपुर दौरे के दौरान सीएम योगी ने कहा कि सरकार कोविड की चेन तोड़ने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है, जिससे सरकार को कामयाबी भी मिल रही है। प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या कम हो रही है। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि प्रदेश में 18+ की उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण शुरू हो गया है, जिससे आने वाले दिनों में कोरोना के मामलों में और कमी आ जाएगी। पिछले 10 दिनों के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर 81,000 से अधिक एक्टिव केस कम हुए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर 30 अप्रैल 2021 को 3,10,000 एक्टिव केस थे। आज प्रातः 10 मई को जो रिपोर्ट हमारे सामने आई है, इसमें 2,25,000 एक्टिव केस वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। फर्स्ट वेव का मुकाबला उत्तर प्रदेश ने बेहतर तरीके से किया था और उसके बेहतर परिणाम भी सामने आए थे। सेकेंड वेव में भी उत्तर प्रदेश उसी प्रबंधन के साथ काम कर रही है। फर्स्ट वेव में 300-350 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की खपत उत्तर प्रदेश में थी और कल हम लोगों ने 1,000 मीट्रिक टन से ज़्यादा की ऑक्सीजन की आपूर्ति प्रदेश में की है, जिसमें हम लोगों ने वायुसेना के विमानों का उपयोग करते हुए यहाँ से खाली टैंकर भेजे, वहाँ से ऑक्सीजन एक्सप्रेस के माध्यम से लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन हॉस्पिटल और मेडिकल संस्थान में हर एक जनपद में पहुँचाने का कार्य किया। यहाँ पर गोरखपुर में भी गोरखपुर और बस्ती कमिश्नरी के लिए लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति टैंकर के माध्यम से भी और ऑक्सीजन एक्सप्रेस के माध्यम से भी यहाँ पर आपूर्ति करने की व्यवस्था की गई है। उधर उत्तराखंड में भी आज से 18+ के उम्र के लोगों के लिए कोविड टीकाकरण की शुरुआत हो गई। राधा स्वामी सत्संग व्यास हरिद्वार बाईपास रोड देहरादून पर वैक्सीनेशन सेंटर पर सीएम तीरथ सिंह रावत पहुंचे, निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम ने 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के लिए टीकाकरण अभियान की शुरुआत भी की। युवाओं में वैक्सीनेशन को लेकर काफी उत्साह नजर आ रहा है। उत्तराखंड पहला राज्य होगा कि जिन्होंने ये तय किया कि 50 लाख के लगभग नौजवान को हम लोग फ्री वैक्सीन लगाएंगे, जिसमें 400 से ऊपर करोड़ का खर्चा ऐसा बैठता है। और आज वो शुभारंभ हो रहा है और बड़ा उत्साह है नौजवानों में, बहनों में। और यही नहीं तो हल्द्वानी भी मैं अभी निकल रहा हूँ, वहाँ का भी मुझे निरीक्षण, और जो DRDO के द्वारा 500 बेड का बन रहा है और सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज, और वहाँ स्टेडियम में भी 150 का ऐसा एक वहाँ भी देखना है। साथ ही पहला जाते ही पहले वहाँ भी ये शुभारंभ करेंगे
जो आज नौजवानों पे वैक्सीन लगाने का काम शुरू हो रहा है। तो बड़ा अच्छा उत्साह है नौजवानों में और मुझे लगता है कि ये लगातार बना रहेगा। यह हमने तय किया कि ये केवल हॉस्पिटलों में नहीं, ऐसे एक कैंपों में भी और नीचे पहाड़ों में न्याय पंचायत स्तर तक यह कैंप लगे और जिससे कि भीड़ न हो और सभी नौजवानों को इसका लाभ मिले। बड़ी खबर वाराणसी से डीआरडीओ अस्पताल की शुरुआत हो गई है। थोड़ी देर में अस्पताल में मरीजों को शिफ्ट भी किया जाएगा। डीएम कमिश्नर की मीटिंग के बाद यह फैसला लिया गया है। गंभीर मरीजों को इस अस्पताल में शिफ्ट किया जाएगा। आपको बताएं, डीआरडीओ की ओर से 700 बेड का अस्पताल वाराणसी में बना है, जिसका कल निरीक्षण और ट्रायल खुद सीएम देखकर आए और आज से ये लोगों के लिए डेडिकेट किया जाएगा। यहां पर भर्ती करना शुरू कर दिया जाएगा उन तमाम मरीजों को जो गंभीर हैं, क्योंकि इस अस्पताल में 250 बेड आईसीयू, 500 ऑक्सीजन वाले बेड हैं। ऐसे में जिस तरीके से लोगों को शिफ्ट करने की जरूरत है, जिन्हें रेफर किया जा रहा है, उन्हें अब से थोड़ी देर में इस अस्पताल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। ऑपरेट होगा ये अस्पताल कोविड कमांड सेंटर से। यूपी में कोरोना के ताजा आंकड़े सामने आ गए हैं। 24 घंटे के भीतर 21,331 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 29,709 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। 24 घंटे में 278 लोगों की कोविड की वजह से जान गई है। प्रदेश में अब कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 2,25,271 जा पहुंची है। लखनऊ में 24 घंटे में 1274 नए केस हैं, जबकि 2915 मरीज अस्पताल से डिस्चार्ज भी हुए हैं। 24 घंटे के भीतर 26 लोगों ने जान गंवाई है। लखनऊ में अब कुल एक्टिव केसेस की संख्या पहुंच चुकी है 21,941। बलिया जिला अस्पताल में निरीक्षण करने पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री उपेंद्र तिवारी ने सीएमओ और सीएमएस को जमकर फटकार लगाई। मंत्री ट्रॉमा सेंटर पर धूल फांक रहे वेंटिलेटर अब तक चालू न होने पर सीएमओ और सीएमएस से नाराज दिखे, उन्हें फटकार लगाई। पैसे मिलने और अस्पताल में वेंटिलेटर चालू होने के बावजूद काम क्यों नहीं किया जा रहा है? वेंटिलेटर लगे हैं लेकिन टेक्नीशियन नहीं है जो इन्हें चला पाए, ठीक कर पाए। इमरजेंसी आ गई, बताइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं। नहीं, बताइए कि 2 रात आप हम जगे रहे 12 बजे से लेकर 4 बजे 5 बजे तक मरीज को बचाने के लिए। वो मरीज किस अभाव में मरे? वेंटिलेटर के अभाव में, इसलिए कि वेंटिलेटर बलिया में उपस्थित नहीं। 11 वेंटिलेटर ट्रॉमा सेंटर में पड़े हुए। वाराणसी में आज 68 जगहों पर टीकाकरण किया जा रहा है, लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर पर सोशल डिस्टेंसिंग किस तरह से नदारद है ये आप देखेंगे। इसकी बानगी बीएचयू वैक्सीनेशन सेंटर पर दिखाई देती है। दूसरी डोज लेने वालों को वापस लौटाया जा रहा है। यहाँ वैक्सीनेशन हो रहा है, लोग पास में बैठे हैं। यहाँ पर सही तरीके से क्या उनको सर्कुलेट नहीं किया जा रहा है जानकारी। कुल मिला के ये तस्वीरें सामने आई। वाराणसी में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जारी है। 68 सेंटर्स पर वैक्सीन लगाई जा रही है। बीएचयू सेंटर के बाहर हम मौजूद है, देखिए यहाँ पर भीड़ देखिए। और जो लोग हैं जो दूसरा डोज लगवाने आए हैं, इनको यहाँ पर वैक्सीन नहीं लगाई जा रही है, इनका ये कहना है। 3 दिन से आ रहे हैं भैया, सैटरडे को भी लौटा दिया गया, आज फिर लौटा दिया गया, और कब लगेगा ये भी नहीं बताया जा रहा है। सुबह से हम लोग बंधुआ मजदूर की तरह खड़े हैं और अभी बता दिया गया कि सेकंड डोज वाले घर जाए। कब लगेगा? मोबाइल पर जिनका बुक है, सेकंड डोज के लिए मोबाइल पर बुक हो ही नहीं रहा है। आप खुद आपके पास मोबाइल हो तो बुक करके देख लीजिए। तो जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय पूर्वांचल का सबसे बड़ा अस्पताल है, वहाँ पर ये दुर्व्यवस्था है, तो बाकी और जगहों पर क्या हम लोग उम्मीद करें, किससे क्या होगा? दावे तो बड़े बड़े किए जा रहे थे कि बहुत सारे कहें कि 30,000-20,000 वैक्सीन के डोज आए हुए हैं और 68 जगहों पे वैक्सीनेशन किया जा रहा है। क्या वही तो स्थिति है कि जहाँ हम लोग जा रहे हैं कोई कोई कुछ बताने वाला ही उपलब्ध नहीं है। ऐसा कोई सेंटर पर उपलब्ध नहीं है जो क्लियर रूप से कोई बात बता सके। कोई बताने वाला नहीं है। और एक तस्वीर हम आपको और दिखा रहे हैं, ये सुपर स्पेशलिटी सेंटर यहाँ से ये सामने की, यहाँ कोरोना के मरीज और यहाँ बगल में ये हाल। आप बताइए यहाँ पर जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग देख रहे हैं लोग एक दूसरे के बगल में। नहीं तो दोष को पता लगना चाहिए। अब जब तक कोरोना हम लेकर घर नहीं जाएंगे तब तक क्या वैक्सीन लेंगे। लोगों को ये डर सता रहा है कि कहीं वो भी संक्रमण का शिकार न हो जाए, लेकिन न तो सुनवाई है और न ही कोई बताने वाला है कि आखिर इनकी समस्या का निदान कब तक होगा। तो सरकारी दावे तमाम हैं और आम जनता परेशान है। नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी।
नोएडा में भी 18+ उम्र के लोगों को वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है, जिस वजह से सेक्टर 30 स्थित जिला अस्पताल में लोगों की भीड़ नजर आई। मगर भीड़ इतनी ज्यादा है कि कंट्रोल करने के लिए पुलिस को बुलाना पड़ा। कई अस्पतालों में वैक्सीन नहीं होने की वजह से लोगों को वापस भेजा जा रहा है, लेकिन बात यह है कि लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, लंबी लंबी लाइनों में भी लग रहे हैं। सांसद महेश शर्मा नोएडा में वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण करने पहुंचे। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता में 18+ के टीका अभियान की शुरुआत हो गई है, लेकिन लगातार लोगों को राहत देने का काम क्षेत्रीय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा कर रहे हैं। चाहे वो उपचार के जरिए हो, चाहे उनकी हौसला अफजाई की बात हो, या फिर गाँव में जा कर के उनसे बातचीत कर इस महामारी के बारे में समझाने की बात हो। हमारे साथ खुद डॉक्टर महेश शर्मा जी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, किस तरीके से लोगों को इस महामारी से बचाने के लिए आप कार्य कर रहे हैं? आप गांव में भी जा रहे हैं क्योंकि कोरोना ने गांव में भी पैर पसार दिया है, तो किस तरीके की तैयारी है और किस तरीके से लोगों को जागरूक कर रहे हैं? देखिए, जो दूसरी लहर आई है, ये चिंता का विषय ये है कि इस बार पूरे के पूरे परिवार इसमें इन्फेक्ट हो रहे हैं और सीवियरिटी इसकी ज़्यादा है। युवा भी इसके अंदर काफ़ी मात्रा के अंदर पीड़ित हो रहे हैं, और क्योंकि पिछले दिनों के बाद लोग थोड़े से खुले वातावरण में काम कर रहे थे, मास्क का उसका भी ध्यान नहीं रखते थे, संख्या का भी ध्यान नहीं रखते थे, 2 गज की दूरी का भी ध्यान नहीं रख रहे थे, तो मैं यही संदेश मैं अपने क्षेत्रवासियों को, अपने देशवासियों को देना चाहता हूं आपके मीडिया के एबीपी न्यूज़ के माध्यम से कि कृपया 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 मानवता के हित में, अपनों के हित में, अपने लोगों के हित में, अपने परिवार के हित के अंदर, मैं समझता हूँ देशवासियों के हित के अंदर ये 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, वरना हम सब लोग इसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। डॉक्टर साहब, आप एक डॉक्टर भी हैं, तो क्या इस वैक्सीन से कोई साइड इफ़ेक्ट है? क्योंकि लोगों में अभी भी घबराहट है, डर है, तो उनके लिए बताएं कि इस वैक्सीन से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, या है तो उसका क्या निवारण है? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ 10% लोगों के अंदर हल्का बुखार, बदन दर्द होता है। मैं अब तक कम से कम 5000 के करीबन वैक्सीन हमारे हॉस्पिटल के माध्यम से और लोगों में करोड़ों, करीब 19 करोड़ वैक्सीन लग चुकी है। 0.1% कुछ रिएक्शंस वगैरह हुए, लेकिन उनको मैनेजेबल स्थिति के अंदर किया गया है, और इसका बिल्कुल डर दिमाग से निकाल दें कि इस वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट है। आपने देखा कि जो क्षेत्रीय सांसद हैं डॉक्टर महेश शर्मा, खुद वो एक डॉक्टर भी हैं, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि वैक्सीनेशन से कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हल्का फुल्का बुखार आ सकता है, वो भी कुछ ही घंटों बाद मेडिसिन लेने के बाद समाप्त हो जाएगा, इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। इस महामारी से लड़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन कराएं, ताकि इस महामारी को देश से भगाया जा सके। नोएडा से वीडियो जर्नलिस्ट वीरपाल के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। आगरा में भी 18 से 44 साल वाले लोगों को वैक्सीन लग रही है। टीकाकरण के लिए पहले ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करना होगा। 3 सरकारी अस्पतालों में 18 सीएचसी पर यह टीकाकरण किया जा रहा है। आगरा में हर रोज 4000 लोगों का टीकाकरण होगा। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक टीकाकरण का यह तय वक्त है। तो आगरा में भी टीकाकरण का आगाज। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने एक और अच्छी पहल की है। बलूनी के प्रयासों से लंदन से 200 ऑक्सीमीटर मिले हैं। अनिल बलूनी ने कहा कि ब्रिटेन में रहने वाले प्रवासी उत्तराखंडी बंधुओं की संस्था उत्तराखंड वेलफेयर एसोसिएशन भारतीय दूतावास के माध्यम से भेजे गए 200 ऑक्सीमीटर की पहली खेप मिल चुकी है, जिसे मैंने मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि उनके विशेष कार्याधिकारियों को सौंप दिया है। ये सभी ऑक्सीमीटर जिलाधिकारी नैनीताल को भेजे जाएंगे, जिन्हें वो जरूरत के हिसाब से बांटेंगे। ये बेहद जरूरी है, क्योंकि गांव-गांव बुखार की गिरफ्त में आ रहा है। ऐसे में लोगों को पता कैसे होगा कि किसे अब अस्पताल की जरूरत है। ऐसे में ऑक्सीमीटर गांव के अंदर भीतर होने से तमाम लोगों की जानें बचाई जा सकती हैं। उनके ऑक्सीजन लेवल को चेक किया जा सकता है। तो यहाँ अनिल बलूनी के अच्छे बनाए अपने रिश्तों से कहीं ना कहीं लोगों को मदद मिल रही है। गंगा दोपहर में वक्त एक ब्रेक का है। खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। गंगा दोपहर देख रहे हैं आप, और फिर से रुक करते हैं खबरों का। अगली खबर है अंबेडकर नगर से, जहां आपको बताएं कि आंधी तूफान में दीवार गिरने से बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है। घर में सो रहे मासूम बच्चे बाल बाल बचे हैं। सूचना पर प्रशासनिक अधिकारी गांव पहुंचे हैं। आलापुर थाना क्षेत्र के सहिजना हमजापुर गांव का ये मामला बताया जा रहा है।
वक्त की बड़ी खबर, बदलते मौसम के मिजाज की तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई थी, लेकिन अंबेडकर नगर से ये खबर है जहां आंधी तूफान में दीवार गिरने से एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। गनीमत ये रही कि घर में सो रहे 2 मासूम बच्चों की जान बच गई है। तो कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए यूपी में लगाया गया कोरोना कर्फ्यू अब सोमवार 17 मई की सुबह तक के लिए बढ़ा दिया गया है। संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो कोरोना कर्फ्यू का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। शहर के पौष इलाकों में सड़कों पर सन्नाटा है, लोग खुद अपने आप जिम्मेदारी समझ रहे हैं, कैद हैं घरों में। लेकिन पुराने शहर की ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ चहल पहल बनी हुई है। लगातार ऐसी रिपोर्ट मिल रही है, रिक्शा चल रही है, ट्रॉली, बेधड़क और तफरी वाले लोग भी नजर आ रहे हैं। अभी हमने सभी मेन सड़क जितनी भी हैं उन पर बैरियर्स लगाए हैं जिग-जैग फॉर्म में, और रेस्ट्रिक्टेड पैसेज दे रहे हैं कि वहाँ से संकुचित रास्ते से ही होकर लोग निकलें। तो वहाँ पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है कि उन्हें चेक करें, उनसे पहले पूछें कि क्या वो किसी सेवा से संबंधित हैं। अगर हैं तो वो अपना आई कार्ड दिखाएंगे। अगर कोई व्यक्ति इमरजेंसी में जा रहा है, उसने पास बनवाया हुआ है, ई पास जो जारी हो रहे हैं, तो वो ई पास दिखाएगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं, तो वो अपना मैसेज दिखाएंगे। और इसके साथ ही अन्य कोई आकस्मिकता है उसके बारे में अगर पुलिस के कर्मियों को बताएंगे तो उसमें रियायत दी जाएगी। लेकिन अनावश्यक जो भी व्यक्ति घूमता पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उसका चालान किया जा रहा है। कोरोना के संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश में जो कर्फ्यू लगाया गया है संगम नगरी प्रयागराज में, उसका मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। शहर के जो पास इलाके हैं या जो नया बसा हुआ शहर है, वहाँ इस कर्फ्यू का खास असर देखने को मिलता है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता है, लोग खुद को घरों में ही कैद किए रहते हैं और तभी बाहर निकलते हैं जब उन्हें कोई बेहद ज़रूरी काम होता है। लेकिन अगर पुराने शहर की बात करें तो यहाँ कर्फ्यू का असर ना के बराबर दिखता है। सड़कों पर खूब आवाजाही रहती है, आम दिनों जैसी चहल पहल रहती है और तमाम लोग जो है वो बेवजह सड़कों पर निकलते हैं। पुराने शहर में रिक्शे चलते हैं, ऑटो चलते हैं, साथ साथ ट्रालियां चलती हैं और सिर्फ खाने पीने के ही सामान नहीं बल्कि कपड़े और दूसरे सामानों की दुकानें भी चोरी छिपे खुली रहती हैं। आधा शटर खुला गिराकर दुकानें खोली जाती हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं रेलवे स्टेशन से करेली जाने वाले रास्ते पर। आप देख सकते हैं कि सड़क पर किस कदर भीड़ है, किस कदर लोगों की आवाजाही है। ऐसा लगता ही नहीं है कि लॉकडाउन है, कर्फ्यू लगा हुआ है, बिल्कुल आम दिनों जैसी चहल पहल है। अगर हम बात करें पुलिस प्रशासन की तो पुलिस प्रशासन भी इस बार मुस्तैद नहीं है, कोई रोक टोक नहीं हो रही है, बैरिकेडिंग नहीं की जा रही है और यही वजह है कि लोग बेखौफ हैं। लोग बेखौफ होकर सड़कों पर निकलते हैं और साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि इस बार ना तो पुलिस प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, लोगों के साथ सख्ती कर रहा है, रोक टोक कर रहा है और ना ही जो नागरिक हैं वो कोरोना की गंभीरता को समझ रहे हैं, कर्फ्यू का पालन कर रहे हैं। लोग खुद अपनी जिंदगी तो खतरे में डाल ही रहे हैं, साथ ही उन लोगों के लिए भी मुसीबत का सबब बन सकते हैं जो कर्फ्यू का पालन करते हुए खुद को घरों में कैद किए हुए हैं। कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। बहराइच से खबर है, बिजली करंट लगने से 2 लोगों की मौत हुई है। छत का जाल बांधते वक्त सरिया में करंट उतर गया और यह हादसा पेश आया। पुलिस ने शव का पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। रामगांव थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। छत पर जाल बिछाने का काम कर रहे थे ये लोग, लेकिन सरिये में करंट आ गया और यह हादसा हुआ। तो गंगा दोपहर में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ।